हरिओम। ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज की अमृतवाणी। मन को सीख। भाग 3। मंत्र जप करें। तुच्छ ओछे लोगों की संगत से मन भी तुच्छ और विकारी बन जाता है। मंत्र जप करने से मन के चारों ओर एक विशेष प्रकार का आभा मंडल तैयार हो जाता है। इस आभा मंडल के कुत्सित आंदोलनों से अपना रक्षण हो जाता है। तत्पश्चात अपना मन पतित विचारों और पतित कार्यों की ओर आकर्षित नहीं होता। उत्थान कराने वाले सत्कार्यों की ओर ही यह सतत गतिमान रहेगा। अतः प्रत्येक दिन नियम पूर्वक मंत्र जप करते रहकर मन को सत्वगुण प्रधान बनाते रहिए। चलते फिरते भी मंत्र का आवर्तन करते रहिए। यदा कदा प्रयोग करें। कंबल बिछाकर उस पर चित्त होकर लेटे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, बिल्कुल शांत हो जाए, समग्र विश्व को भूल जाए। शांत होकर विचार करने से जानेंगे कि जो सुख दुख मिलता है वह सब हमारे कर्मों का फल है। इसका फल देने में मित्र और शत्रु तो निमित्त मात्र है। मैं जागता हूँ तो समस्त संसार दिख पड़ता है, मैं सो जाता हूँ तो संसार गायब। इसलिए यह समस्त जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, यही सत्य है, यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जानकर मन शांत हो जाएगा, मौन को उपलब्ध हो जाएगा। शांत और स्वस्थ मन शुद्ध होता है। निष्काम भाव से सेवा करें। निष्काम भाव से यदि परोपकार के कार्य करते रहेंगे तो भी मन की मलिनता दूर हो जाएगी। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करने के लिए सदैव तत्पर रहे। चित्त की समता पाए। छोटी मोटी परिस्थितियों से घबराकर अपने चित्त की समता न खोए। भले ही आपको कोई गाली दे अथवा हानि पहुंचाए, परंतु आप क्रोध ना करें। क्रोध करने से अपनी ही शक्ति क्षीण होती है। इसलिए शांत रहे, स्वस्थ रहे और उपस्थित परिस्थिति का समाधान बुद्धिपूर्वक यथा उचित करें। यह भी बीत जाएगी। सुख में फूलो मत, दुख में निराश न बनो। सुख और दुख दोनों ही बीत जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति आए उस समय मन को याद दिलाए कि यह भी बीत जाएगी। इवन दैट शैल पास टू। इस सूत्र को सदैव याद रखे। मन इससे शांत रहेगा और राग द्वेष कम होता जाएगा। मंगलमय दृष्टि रखे। अपनी दृष्टि को शुभ बनाए, कहीं भी बुराई न देखे। सर्वत्र मंगलमय दृष्टि रखे बिना मन में शांति नहीं रहेगी। जगत आपके लिए कल्याणकारी ही है। सुख दुख के सभी प्रसंग आपकी गढ़ाई करने के लिए है। सभी शुभ और पवित्र है। संसार की कोई बुराई आपके लिए नहीं है। सृष्टि को मंगलमय दृष्टि से देखेंगे तो आपकी जय होगी। दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्यमेव मिदम जगत। सत्पुरुष का सानिध्य पावे। मन के शिकंजे से छूटने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय यह है कि आप किसी समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाए। उनकी सेवा तन मन धन से करें। संसारियों की सेवा करना कठिन है, क्योंकि उनकी इच्छाओं और वासनाओं का कोई पार नहीं है। जबकि सद्गुरु तो अल्प सेवा से ही संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं रही। ऐसे सद्गुरु का संग करें, उनके उपदेशों का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। उनके पास रहकर आध्यात्मिक शास्त्रों का अभ्यास करें। ब्रह्म विद्या के रहस्य जानें और आत्मसात करें। पक्की खोज करें कि आप कौन है, यह जगत क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। इन समस्याओं का सच्चा भेद हृदय में खुलेगा, तब पता चलेगा कि जगत जैसा तो कुछ है ही नहीं। सर्वत्र आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप में व्याप्त है। आप ही वृत्ति को बहिर्मुख करके अलग अलग रूप धारण करके खेल खेलते हैं, लीला करते हैं। जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र सच्चा उपाय है ब्रह्म विद्या। पूर्ण समर्थ सद्गुरु के समागम से ब्रह्म विद्या मिलेगी। ब्रह्म विद्या से आपका मन शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल होकर अंत में अमन बन जाएगा। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि पक्की हो जाएगी। समग्र जगत मरुभूमि के जल के समान भासित होगा। पहले भी था ब्रह्म ही, बाद में रहेगा ब्रह्म। निकाल डालो बीच का, जग का झूठा भ्रम। जब जगत ही नहीं रहेगा तब मन कहाँ से रहेगा। आत्मस्वरूप में एकमात्र आप ही रहेंगे। तदनंतर जो संकल्प उठेगा वह अपने आप पूरा होगा। आपके काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर ये सब शत्रु गायब हो जाएंगे। जिसने मन को जीता उसने समस्त जग को जीता। जिसने मन को जीता उसने परमात्मा प्राप्ति की। मन का दर्पण स्वच्छ किया जिसने अपने ताई। अनुभव उसका देखी उसमें आत्मदेव की साई। भीतर बाहर दिखे अकेला, न कहीं दूसरा काई।
कार्य सिद्ध हुए उसके तो सामी कहे सुन साई। प्रार्थना, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो, हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहे। वास्तविक विवेक परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। अपने जीवन में विवेक लाइए। विवेकहीन जीवन तो जीवन ही नहीं। विवेकहीन व्यक्ति को कदम कदम पर दुख सहने पड़ते हैं। लोग कहते हैं हमने विवेक से ही अपना जीवन बनाया है। देखिए, हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, हम अमुक फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, हम इतने बड़े कार्यभार संभालते हैं, हम इतनी ऊंची सत्ता पर, ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, इतने लोग हमें सम्मान देते हैं। अरे नहीं, यह विवेक नहीं। व्यापार करना, धन कमाना, अपने शरीर की वाहवाही कराना, भवन बनवाना आदि सब तो सामान्य विवेक है। इंजीनियर बनकर मकान बना दिया, यूँ तो चिड़िया भी अपना मकान बनाकर रहती है। जीव विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बन गए और पार्थिव शरीर का कोई रोग मिटा दिया, यह सब सामान्य विवेक है। विवेक क्या है? विवेक का अर्थ है सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, यह बात ठीक से समझकर अपने जीवन में ढाल ले। एकमात्र परमात्मा सत्य है, शेष सब जो कुछ भी है सो पुत्र, परिवार, भवन, दुकान, मित्र, संबंधी, अपने, पराये आदि सब अनित्य है। एक दिन इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। इस शरीर के साथ ही समस्त संबंध, निंदा, प्रतिष्ठा, अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, यह सब जलकर खाक हो जाएगा। तब मित्र, पति, पत्नी, पालक, व्यापार, धंधे, लोगों की खुशामद आदि कोई भी मृत्यु से बचा नहीं पाएंगे। अतः उन्हें ही संभालने, प्रसन्न रखने में संलग्न रहना यह विवेक नहीं है। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा खाकर भी यदि सत्संग मिलता हो और उससे शाश्वत नश्वर का विवेक जागता हो तो यह सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। वशिष्ठ जी का कथन कितना मार्मिक है, क्योंकि ऐसा सत्संग हमें अपने शाश्वत स्वरूप की ओर ले जाएगा, जबकि संसार के अन्य व्यवहार चाहे जैसी भी उपलब्धि कराए, अंत में मृत्यु के मुख में ही ले जाएंगे। आप दुखी क्यों हैं? तनिक स्वस्थता से विचारिए कि आप दुखी क्यों हैं। आपके पास धन नहीं है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, आपके पास व्यवहार कुशलता नहीं है, आप रोगी हैं, आप में बल नहीं है, अथवा आप में सांसारिक ज्ञान नहीं है। बहुतों के पास यह सब है, धनवान है, बलवान है, व्यवहार कुशल है, बुद्धिमान है, जगत का ज्ञान भी जीभ के सिरे पर है, तथापि वे दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास इन सब वस्तुओं अथवा वस्तुओं के ज्ञान का अभाव है, परंतु दुखी इसलिए है कि संसार का सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जान ले तो सर्व शोकों से पार हो जाए, जन्म मरण से पार हो जाए, और अपने आप को न जाने तो शेष सब जाना हुआ धूल हो जाता है, क्योंकि शरीर की मृत्यु के साथ ही समस्त यही रह जाता है। यह साधना है या मजदूरी? मिथ्या में सत्य को जान लेना, नश्वर में शाश्वत को खोज लेना, आत्मा को पहचान लेना तथा आत्मामय होकर जीना, यही विवेक है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मजदूरी है, व्यर्थ बोझा उठाना और अपने आप को मूढ़ सिद्ध करने जैसा है। ऐसा विवेक धारण कर अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर चला दे तो सभी कुछ उचित हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। अन्यथा कितने ही गद्दी तकियों पर बैठिए, टेबल कुर्सियों पर बैठिए, एयर कंडीशन्ड कार्यालयों में बैठकर आदेश चलाइए अथवा जनता के सम्मुख ऊंचे मंच पर बैठकर अपनी नश्वर देह और नाम की जय जयकार करवा लीजिए, परंतु अंत में कुछ भी हाथ न लगेगा। ढाक के वे ही 3 पात, चौथा लगे न 5वें की आस। आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे, आयु बीत जाएगी और पछतावे का पार न रहेगा। जब मौत आएगी तब जीवन भर कमाया हुआ धन, परिश्रम करके पाए हुए पद प्रतिष्ठा, लाड़ से पाला पोसा यह शरीर निर्दयता पूर्वक साथ छोड़ देगा। आप खाली हाथ रोते रहेंगे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति, न चेदी हा वेदी न महति विनष्टि। यदि इस जीवन में ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया,
या परमात्मा को जान लिया तब तो जीवन की सार्थकता है, और यदि इस जीवन में परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश है। केनोपनिषद 2.5। तो यह विवेक प्राप्त होता है सत्संग से और ज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य से। सत्संग से और ज्ञानी महापुरुषों के संग से किस प्रकार का उत्थान होता है, इसे आज का विज्ञान भी सिद्ध करने लगा है।